Good morning, everyone. Last lecture we have seen how the K-map is and what are the types of K-maps. Okay. Now in this lecture we are going to understand how you can put the problem in K-map. ओके तो याद रखिए मैं यहाँ पर आपको कुछ रूल्स बता रहा हूँ. मैंने ऑलरेडी एक प्रॉब्लम आपके सामने जो अभी आपके इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन है वो ऑलरेडी आपसे डिस्कस भी किया है. ओके लेकिन मैं फिर से आपको रूल्स के साथ बता रहा हूँ. नाउ सी plotting a boolean function or a boolean expression. Okay, so whenever you have to plot a boolean expression on K-map, okay, it will need following steps. First of all, transform the boolean equation to a sum of product expression. Then fill in appropriate cell of the K-map by placing A1 in each cell, okay, corresponding to the term in the sum of product expression. Okay, so you need to follow these two rules. Okay, just I am giving a review of the last problem. Okay, मैंने आपको ऑलरेडी ये प्रॉब्लम बताया है बट फॉर योर अगेन अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू मेथड क्या रहेगी, आप इसको ये इस तरह फॉलो करोगे. देखो अभी आपको एक तो बुलियन एक्सप्रेशन दी रहेगी या ट्रुथ टेबल दिया रहेगा. ओके अगर बुलियन एक्सप्रेशन दी रहेगी तो उसको आपको वहां पर सॉल्व करना पड़ेगा. सॉल्व करने के बाद आपको y इज इक्वल टू समथिंग एक्सप्रेशन मिलेगा और वह एक्सप्रेशन आपको के मैप में पुट आउट करना पड़ेगा. ओके और के मैप के बाद भी और आपको वहां पर प्रॉब्लम रहेगा तो वह आपको जो एक्सप्रेशन यहाँ वहां पर आपको मिन टर्म्स मिलेगी. मिन टर्म्स से आपको फाइंड करना पड़ेगा वहां पर सॉल्यूशंस. ओके तो अभी मैं यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्रेशंस बताते जा रहा हूँ. ओके पहले आपको थोड़ा यहाँ एक जस्ट आपको नेट प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि भाई आप पहले अंडरस्टैंड कर लो कि भाई ये प्रॉब्लम कैसे आते हैं. ओके तो पहले आपको यहाँ मैं ट्रुथ टेबल के फॉर्म में दे रहा हूँ, धीरे धीरे आपको एक्सप्रेशंस के फॉर्म में दूंगा और फिर बाद में आपको फुल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बोलूंगा. देखिए मैं सभी बातें आपको इन फ्रंट ऑफ कैमरा सभी बातें आपको शॉर्ट कर रहा हूँ. जस्ट लिसन एंड वॉच एवरीथिंग. ओके नाउ हियर यह प्रॉब्लम है प्लॉट द फॉलोइंग ट्रुथ टेबल ऑन के मैप. ओके आपको इस प्रॉब्लम में जस्ट मैंने आपको यहाँ पर कहा है जस्ट प्लॉट आपको के मैप में वैल्यू पुट आउट करते आना चाहिए. इतना ही मेरा एम है अभी इस प्रॉब्लम के द्वारा. यानी अगर आपको कोई यहाँ ट्रुथ टेबल अगर आपको पता है तो ट्रुथ टेबल के मैप में कैसे डाला जाए ये टेक्नोलॉजी आपको यहाँ बता रहा हूँ. सामने आपके ट्रुथ टेबल है ए बी और वाई. ओके ए बी की वैल्यू है 0 0 0 1 1 0 और 1 1. ओके उसी के साथ आपको आउटपुट यहाँ पर दिया है 0 0 के लिए 0, 0 1 के लिए है 0, 1 0 के लिए है 0 और 1 1 के लिए है 1. ओके लेकिन यहाँ पर जब y की वैल्यू 0 है तो वो अपने को यहाँ पर प्लॉट नहीं करना है, के मैप में वह वैल्यू नहीं डालना है. आपको कौन सी वैल्यू यहाँ के मैप में डालना है तो जहाँ 1 है y इज इक्वल टू तो वही आपको वहां पुट आउट करना है. तो मैंने 1 की एक्सप्रेशन यहाँ पर लिख के रखी है y इज इक्वल टू ए बी. ओके यानी 1 कब है when a is equal to 1 b is equal to 1 then and only then y is equal to ab. ओके नाउ वी हैव दिस एक्सप्रेशंस. ओके अभी ये एक्सप्रेशन अगर आपके सामने है तो मैं आपको यहाँ सॉल्यूशंस दे रहा हूँ के मैप का रिप्रेजेंटेशन. के मैप के रिप्रेजेंटेशन में हम यहाँ एक एक वैल्यू पहले पुट आउट करेंगे. देखिए सामने में यहाँ पर इस तरह का के मैप ड्रॉ किया है. ओके क्योंकि यहाँ पर 2 वेरिएबल है तो 2 वेरिएबल यानी 2 इज नथिंग बट 4. सो दैट्स व्हाई 4 मुझे यहाँ पर स्क्वायर बॉक्सेस की रिक्वायरमेंट रहेगी तो 2/2 का के मैप मुझे इनफ रहेगा. गेटिंग माय पॉइंट. सो दैट्स व्हाई 2 वेरिएबल है तो 2 वेरिएबल के लिए 2/2 का के मैप यहाँ पर मुझे रिक्वायर्ड रहेगा. मैं यहाँ पर के मैप ड्रॉ किया. के मैप में यहाँ पर मैंने यहाँ इस तरह वैल्यू पुट आउट कर दी 0 1 2 3. लेकिन ये 0 1 2 3 आई कहाँ से मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ. ओके यहाँ ये 0 1 2 3 लाने के लिए मैंने यहाँ पर स्लैंटेड लाइन ड्रॉ कर दी.
स्लैंटेड लाइन के बॉटम साइड में लिखा है ए और अप साइड में लिखा है बी। ओके, अभी ए और बी की यहाँ पर वैल्यू पुट आउट करते जाता हूँ। देखिए मैंने ए के लिए ए बार और ए लिखा है। ओके, ए की ए बार बोले तो 0, ए बोले तो 1। सिमिलरली बी के लिए मैंने बी बार और बी लिखा। बी की वैल्यू यहाँ पर मैंने 0 रिप्रेजेंट की है बी बार के द्वारा और 1 रिप्रेजेंट की है बी के द्वारा। आई होप यू गॉट द आइडिया अबाउट दिस के मैप। ओके, नाउ अभी मैं यहाँ पर ए बार बी बार की वैल्यू यहाँ पर आपको साइड में लिख के दी है। ए बार और बी बार दोनों अगर मैंने कंबाइन किए, यानी यहाँ रो और कॉलम यहाँ पर मैंने अगर कंबाइन किए तो मुझे मिलने वाला है 0 0। ओके, तो 0 0 में मैं यहाँ इंसर्ट कर रहा हूँ वैल्यू 0। ओके, सिमिलरली मैं सेकंड ले रहा हूँ ए बार, यानी रो कंटिन्यू है, कॉलम चेंज कर रहा हूँ ए बार बी, तो उस वजह से मुझे यहाँ पर मिलेगी कॉम्बिनेशन 0 और 1। 0 और 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1, तो इसलिए मैंने स्क्वायर फॉर्म में यहाँ पर स्क्वायर में सेल में यहाँ पर लिखा 1। गेटिंग एवरीवन? थर्ड यहाँ पर ले रहा हूँ, अभी रो चेंज कर रहा हूँ, सेकंड रो में जा रहा हूँ, कॉलम फर्स्ट में यहाँ जा रहा हूँ, सेकंड कॉलम यहाँ ए है, सॉरी सेकंड रो है यहाँ पर ए और फर्स्ट कॉलम है बी बार। सो दैट्स वाई ए बी बार वैल्यू लिख रहा हूँ 1 0, क्योंकि ए की वैल्यू रहेगी 1, बी बार की वैल्यू रहेगी 0। ओके, तो इस वजह से मुझे यहाँ वैल्यू मिलेगी 2। ओके, सिमिलरली ए बी रो वही, कॉलम चेंज किया, इस वजह से मुझे वैल्यू मिल रहा है ए बी यानी 1 1 1 1 की वैल्यू है 3, तो मैंने वह सेल में पुट आउट किया। अभी इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा मेरे ख्याल से। ओके, आई होप एवरीवन गेटिंग द आइडिया अबाउट दिस के मैप। ओके, मैंने इसमें वैल्यू कैसे पुट आउट किया है, ओके, ये सभी को अभी समझ में आ गया। अभी मैं यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू ए बी, ये एक्सप्रेशन यहाँ ले रहा हूँ। ओके, तो ये मैं यहाँ लिख के भी दे रहा हूँ। मेरे पास कौन सी एक्सप्रेशन है, y इज इक्वल टू ए बी। ओके, तो ये एक्सप्रेशन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नीचे, तो ये एक्सप्रेशन यहाँ पुट आउट कर रहा हूँ। तो ए बी यहाँ पर इस तरह सेकंड जो के मैप है इसमें आपको दिखाई देंगी। तो इस के मैप में मैंने 0 0 के लिए वैल्यू रखा है 0, 0 1 के लिए वैल्यू रखा है 0, 1 0 के लिए वैल्यू रखा है 0 और 1 1 के लिए वैल्यू रखा है 1। गेटिंग एवरीवन? तो यहाँ 0 0 की वैल्यू रहेगी 0, 0 1 की वैल्यू रहेगी 1। ओके, 0। ओके, ये जो ट्रुथ टेबल है 0 0 के लिए 0 है, 0 1 के लिए है 0, 1 0 के लिए है 0 और 1 1 के लिए है 1। तो वही वैल्यू मैं यहाँ पर ट्रुथ टेबल में पुट आउट किए हैं और यहाँ सॉल्यूशन आपको यहाँ पर दिया। ओके, सो दिस इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द के मैप। ओके, तो आप इस तरह यहाँ पर के मैप में आपका यहाँ पर वैल्यू पुट आउट कर सकते हो। ओके, नाउ अभी मैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पर लेके जा रहा हूँ। नेक्स्ट प्रॉब्लम में यहाँ पर आपको शो आउट कर रहा हूँ, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ट्रुथ टेबल ऑन के मैप। ओके, तो हम यहाँ पर के मैप यहाँ पर कैसे पुट आउट करेंगे, तो ये है 4x4 वेरिएबल के द्वारा हम यहाँ पुट आउट करेंगे। तो यहाँ ट्रुथ टेबल आपको दिया है 4 वेरिएबल का। देखिए ए बी सी डी ट्रुथ टेबल देखिए पहले। हाँ, ट्रुथ टेबल में मैंने आपको यहाँ पर ए बी सी डी वेरिएबल दिए हैं और y यहाँ पर आउटपुट है। ओके, तो यहाँ वेरिएबल है पहले 0 0 0 0, तो 0 0 0 0 के लिए यहाँ पर वैल्यू है 0। ओके, सो दैट्स वाई यहाँ इसके लिए आउटपुट नहीं रहेगा। देन 0 0 0 1 इसके लिए आउटपुट y इज इक्वल टू 1 है, तो मैंने उसकी एक्सप्रेशन इमीडिएटली लिख दी। ओके, एक्सप्रेशन क्या आएगी, a बार, क्योंकि a की वैल्यू 0 है इस वजह से a बार, b बार, c बार और d इसलिए 1 है इस वजह से d लिखा है। ओके, ये मेरा रहेगा m1। गेटिंग एवरीवन? कोई डाउट भी है भी इसमें? ओके, गेटिंग एवरीवन? नाउ सिमिलरली मैं यहाँ नेक्स्ट वन रो को ले जा रहा हूँ 0 0 1 0। ओके, इसका आउटपुट वैल्यू रहेगा y इज इक्वल टू 0 रहेगा। सिमिलरली नेक्स्ट वन रो ले रहा हूँ 0 0 1 1, इसका आउटपुट y इज इक्वल टू 1 रहेगा। इसका एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, देखिए a और b 0 है और c और d 1 है, इस वजह से a बार b बार c d इस तरह लिखा है। इसे मैं नाम दे रहा हूँ m3
ऑलरेडी हमने यहाँ पर इस तरह का ट्रुथ टेबल देखा है, मेरे ख्याल से आपको यहाँ समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ओके, सिमिलरली मैं आगे यहाँ पर फोर्थ रो में जा रहा हूँ। 0100 आउटपुट वैल्यू है 0, बाद में 0101 आउटपुट वैल्यू है 0, इसलिए इसकी एक्सप्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है। बाद में 0110 इसका आउटपुट वैल्यू है y इज इक्वल टू 1 है। अभी इसका एक्सप्रेशन वैल्यू लिखने की जरूरत रहेगी। तो देखिए a और d यहाँ पर 0 है, इसलिए a बार d बार, और c और d b और c यहाँ पर 1 है, इस वजह से bc लिखा है। ओके, a बार b c d बार इज इक्वल टू m6 लिखा। गेटिंग एवरीवन? नाउ नेक्स्ट ले रहा हूँ रो 0111, इसका आउटपुट वैल्यू है 0, 1000 इसका आउटपुट वैल्यू है 0, बाद में 1001 इसका आउटपुट वैल्यू है 1, तो इसका एक्सप्रेशन लिखा है a b बार c बार d। ओके, m9। ओके, इसका एक्सप्रेशन वैल्यू इस तरह मैंने लिखा a b बार c बार d। ओके, गेटिंग एवरीवन? नाउ नेक्स्ट ले रहा हूं 1010, इसका आउटपुट वैल्यू है 0। सिमिलरली 1011 इसका आउटपुट वैल्यू है 1 है, इस वजह से इसका एक्सप्रेशन लिखा a b बार c d। क्योंकि b ही सिर्फ 0 है, a c और d 1 है, इस वजह से a b बार c d, यानी इसका एक्सप्रेशन वैल्यू यहाँ पर a b बार c d इज इक्वल टू m11 लिखा। बाद में 1100 आउटपुट वैल्यू है 0, 1101 आउटपुट वैल्यू है 0, 1110 आउटपुट वैल्यू है 0, 1111 आउटपुट वैल्यू है 1, इसलिए यहाँ आउटपुट वैल्यू 1 है, इस वजह से एक्सप्रेशन लिखा है ABCD, क्योंकि ऑल आर 1, A B C D इनकी सबकी वैल्यू 1 है, इस वजह से यहाँ ABCD इज इक्वल टू M15 लिखा। अभी आपको शायद समझ में आ गया होगा कि ये ट्रुथ टेबल और इसके ये एक्सप्रेशंस हमने यहाँ पर क्यों लिखे। देखिए आगे चल के आपको यहाँ पर ट्रुथ टेबल दिया नहीं जाएगा, डायरेक्टली एक्सप्रेशन दी जाएगी। ओके, सो दैट्स व्हाई मैं आपको यहाँ पर जस्ट बताना जा रहा हूँ कि भाई आपको इस तरह का ट्रुथ टेबल यहाँ रह सकता है या आपको डायरेक्टली एक्सप्रेशन रह सकती है। डोंट बॉदर अबाउट इट, अगर एक्सप्रेशन रहा तो भी आप आगे चल के आप वैल्यू पुट आउट करना सीख लोगे धीरे धीरे। मैं अभी यहाँ पर उसका के मैप का रिप्रेजेंट शो आउट कर रहा हूँ। देखिए अभी मुझे कितने वेरिएबल का के मैप लगेगा। अगर आपके सामने ट्रुथ टेबल है यहाँ पर A B C और D, यानी कितने वेरिएबल हो गए टोटल, कुल मिलाकर हो गए 4 वेरिएबल। तो 4 वेरिएबल है, इस वजह से मुझे 4 वेरिएबल का ट्रुथ टेबल लगेगा। तो ट्रुथ टेबल मैं यहाँ पर आपके सामने शो आउट कर रहा हूँ। देखिए सबके सामने यहाँ पर ट्रुथ टेबल आ गया होगा। गेटिंग एवरीवन? अभी ट्रुथ टेबल देख लो पहले, मैं ट्रुथ टेबल को पहले समझा देता हूं, बाद में हम यहाँ पर आगे जाएंगे। ओके, सभी को दिख रहा है बराबर ट्रुथ टेबल? गेटिंग एवरीवन? हाँ, सेंटर में लेकर आता हूं। ओके नाउ, ओके वेरी ग्रेट। अभी आपको यहाँ पर 4 वेरिएबल का ट्रुथ टेबल यहाँ पर मैंने ड्रॉ करके दिया है। इस ट्रुथ टेबल में देखिए 4x4 यानी नियर अबाउट 16 सेल्स है। ये 16 सेल्स इस तरह मैंने ऑर्गेनाइज किए हैं और वहां ऊपर स्लैंटेड लाइन के बॉटम और अप साइड में लिखा है ABCD। ABCD यहाँ वेरिएबल जो ट्रुथ टेबल में थे वैसे के वैसे ही मैंने ABCD ले लिए। बस खाली अभी देखिए सभी रोज को देखिए पहले। हाँ, सभी रोज में मैंने यहाँ पर वैल्यू लिखा है A बार B बार। ओके, पहला रो में लिखा है A बार B बार, सेकंड रो में लिखा है A बार B, थर्ड रो में लिखा है AB और फोर्थ रो में लिखा है AB बार। गेटिंग एवरीवन? लेफ्ट हैंड साइड देख रहे होंगे। ओके, A बार B है 00, A बार B है 01, AB है 11 और AB बार है 10। ओके, गेटिंग एवरीवन? कोई डाउट? ओके, समझ में आया? हाँ, अभी आगे चल रहे हैं। अब अभी कॉलम वैल्यूज देखते हैं। अभी कॉलम वैल्यूज के लिए वेरिएबल लेंगे CD। तो CD यहाँ पर अभी अगर ऑब्जर्व करोगे तो CD पहले कॉलम में लिखा है C बार D बार और उसका वैल्यू लिखा है 00। सी सेकंड कॉलम में
सी बार डी, उसका वैल्यू है 0 1, बाद में है सी डी इज इक्वल टू 1 1, और लास्टली सी डी बार है 1 0। ओके, अगर आप यहाँ पर क्रॉस कॉम्बिनेशन करोगे यानी ए बार बी बार सी बार डी बार, तो आपको वैल्यू मिलेगा, ये तो बाइनरी फॉर्म है लेकिन उसका आप डेसिमल वैल्यू लोगे तो डेसिमल वैल्यू पहले कॉलम के लिए, पहले सेल के लिए, टॉप मोस्ट सेल के लिए 0, ओके, बाद में 1, बाद में देखिए 2 आएगा। 2 कहाँ आएगा? राइट टॉप मोस्ट, राइट टॉप मोस्ट सेल में, तो वहां पर आपको वैल्यू मिलेगा 2। बाद में आएगा 3, ओके, उसके लेफ्ट साइड में मिलेगा 3, बाद में 4 5 6 7। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस। ओके, यहाँ सभी की बाइनरीज वैल्यू हमें लेनी है। ओके, एक रो अगर लोगे, सेल का रो वैल्यू और कॉलम वैल्यू यहाँ पर लोगे तो आपको वहां प्रॉपरली बाइनरी वैल्यू आपको मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर 4 का लेते हो तो वहां 4 के लिए है रो वैल्यू है 0 1 और कॉलम वैल्यू है 0 0, तो 0 1 0 0 को कंबाइन कर लोगे तो आपको वहां पर रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगी 4 इज अ डेसिमल नंबर। इन द सेम फैशन रो वैल्यू कॉमन रहेगी 0 1, लेकिन कॉलम वैल्यू चेंज होगी 0 1। ओके, 0 1 0 1 मीन्स 5। ओके, सिमिलरली अगर यहाँ नेक्स्ट अगर कॉलम लोगे तो 0 1 1 1 अगर रहेगा तो 7, 0 1 1 0 नेक्स्ट रो के लिए, नेक्स्ट कॉलम के लिए लोगे तो वहां पर रहेगी 6। इन द सेम मैनर आपको यहाँ पर सभी वैल्यू रीड कर रहा हूँ 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। आई होप यू आर गेटिंग दिस। ओके, क्योंकि ऑलरेडी हमने 2 वेरिएबल 4 वेरिएबल और 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल 5 वेरिएबल के ट्रुथ टेबल ऑलरेडी देखे हैं। ओके, आई होप इट इज नॉट मच डिफिकल्ट। ओके, के मैप ड्रॉ करना तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, ओनली यहाँ पर अभी आपको वैल्यू पुट आउट करना है। सामने ही आपके वैल्यूज हैं, सभी आपके पास ट्रुथ टेबल है, आपको M1 पुट आउट करते आएगा, ए बार बी बार सी बार डी। ओके, अगर आप यहाँ पर M1 की वैल्यू पुट आउट करना चाह रहे हो तो वो आएगी, देखिए यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ आपको ए बार बी बार और सी बार और डी, यानी जो सेकंड सेल है जहां 1 वैल्यू लिखा है वह आपका यहाँ पर M1 वैल्यू वहां पर पुट आउट हो सकेगी। इन द सेम फैशन आप ये सारी वैल्यू यहाँ पर लोगे और आप अगर रफली उसे ऑब्जर्व कर रहे होगे, रफली लिख रहे होगे तो आप यहाँ पर लिखिए। ओके, सामने आपके यहाँ पर वैल्यू लिखा हुआ मैं आपको शॉर्ट कर रहा हूँ कि इस तरह आप वैल्यू रख सकते हो। गेटिंग एवरीवन? तो देखिए वहां मैंने वैल्यू लिखा है, पहला लिखा है ए बार बी बार सी बार डी। ओके, देन सेकंड लिखा है ए बार बी बार सी डी, बाद में थर्ड लिखा है ए बार बी सी डी बार, बाद में लिखा है नेक्स्ट वन आता है ए बी बार सी बार डी, उसके बाद आता है ए बी बार सी डी, उसके बाद आया है नेक्स्ट वैल्यू ए बी सी डी। ओके, तो ऐसा कुल मिलाकर आपको कौन कौन से सेल है, मैं सेल नंबर रीड कर रहा हूं। 1 नंबर का सेल 3 6 9 11 एंड 15 सेल आपको फिल करने हैं। ओके, उसमें ही 1 वैल्यू आएगा। ये वैल्यू मैंने खुद नहीं लाया, ये एक्सप्रेशन से मिला है, जो एक्सप्रेशन आपने यहाँ पर लिया है। कितने आपने वैल्यू फाइंड आउट किए थे, वहां पर कितने वंस थे, देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल 6 वंस थे। तो 6 वंस आपने यहाँ पर पुट आउट किए, 1 3 9 11 ओके 6 और 15। ओके, 1 3 6 9 11 15, ऐसे कुल मिला के आपके पास कितने बार अपने वंस पुट आउट किया, 6 टाइम। ओके, अदर टाइम्स आपने वहां 0 रखा है, क्यों? क्योंकि वहां उनकी वैल्यू y की वैल्यू 0 है। इस तरह आप के मैप ड्रॉ कर सकते हो। आई होप यू गॉट द आइडिया फ्रॉम दिस एग्जाम्पल। ओके, मैं अभी यहाँ पर आगे थोड़ा आपको लेके चल रहा हूँ थर्ड एग्जाम्पल में। ओके, अभी तो आपको यहाँ पर सिंपल सा एग्जाम्पल था, मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशंस दे रहा हूँ। ओके, तो अभी यहाँ पर एक्सप्रेशन सामने है आपके,
फॉर एग्जाम्पल कंसीडर द एक्सप्रेशन, कौन सी है एक्सप्रेशन, रीड करोगे? ओके, एक्सप्रेशन इस तरह दी है आपको, y इज इक्वल टू a बार इन ब्रैकेट b बार c प्लस बी सी ब्रैकेट कंप्लीट प्लस a बार b बार c बार। अगर आप रफ नोटबुक में लिख रहे होगे तो प्लीज लिखिए, क्योंकि आपके लिए, हेल्थ के लिए, आपके समझने के लिए बहुत बेटर रहेगा। क्योंकि आप लिखोगे तो आपको सामने सब कुछ रहेगा और आप वहां से इजीली सॉल्व कर पाओगे। ओके, सो हियर मैंने एक्सप्रेशन लिखा है y इज इक्वल टू, मैं अभी यहाँ पर उसे सॉल्व कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ एक्सप्रेशन को मैंने यहाँ उसे सेपरेट कर दिया, ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। तो ब्रैकेट में आपको इस तरह दे रहा हूं, ब्रैकेट सॉल्व करके आपको दे रहा हूं y इज इक्वल टू a बार b बार c प्लस a बार b c प्लस a बार b बार c बार। ओके, अभी मैं आपको जस्ट यहाँ पर प्रीवियस एग्जांपल मैंने ट्रुथ टेबल से लिए, इस वजह से मैं आपको यहाँ ट्रुथ टेबल के द्वारा ही समझा रहा हूँ। यानी कैसा कि आपको वह अर्लियर दो प्रॉब्लम और इसमें ज्यादा समझने में दिक्कत ना हो। ओके, इस वजह से मैं यहाँ पर उसे आपको बता रहा हूँ कि भाई इस तरह का ट्रुथ टेबल मैं यहाँ लिखा हूँ। ओके, तो मैं यहाँ टोटल कितने वेरिएबल है मेरे इस एग्जांपल में, अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे 3 टर्म्स है, y इज इक्वल टू 3 टर्म्स है, a बार b बार c, सेकंड टर्म है a बार b c और थर्ड टर्म है a बार b बार c बार। यानी a b c के अलावा फोर्थ टर्म नहीं है, यानी मेरे पास कुल मिलाकर टोटल 3 वेरिएबल मेरे सामने हो गए। गेटिंग एवरीवन? अभी अगर मेरे पास 3 वेरिएबल है तो 3 वेरिएबल यानी 2⁻³ यानी 8। गेटिंग एवरीवन? 2⁻³ यानी 8, यानी मुझे कितने का के मैप रिक्वायर्ड रहेगा? 3 वेरिएबल का के मैप मुझे रिक्वायर्ड रहेगा। अगर मुझे 3 वेरिएबल का के मैप रिक्वायर्ड है तो मैं यहाँ पर ट्रुथ टेबल भी ड्रॉ कर रहा हूँ 3 वेरिएबल के लिए। मैंने इसलिए उसमें 3 कॉलम बनाए, ए बी सी और y लिखा, y इज आउटपुट। अभी हम यहाँ पर एक एक वैल्यू पुट आउट करते जाते हैं। हमारे पास एक्सप्रेशन से देखिए, मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ 0 0 0 0 0 1, मैं बाइनरी सभी की वैल्यू लिख देता हूँ ए बी सी की, y की मत लिखना, y की इसलिए मत लिखना, मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। सी मैंने भले भी यहाँ पर आपके सामने लिखा है, अगर आप रफ में लिख रहे हो तो ए बी सी 0 0 0, ए बी सी 0 0 1, then 0 1 0, then 0 1 1, 1 0 0, 1 0 1, 1 1 0, 1 1 1, इस तरह मैंने यहाँ यह वैल्यू लिखी। गेटिंग एवरीवन? अभी आप यहाँ पर ये y की जो वैल्यू है, ये y की वैल्यू पुट आउट करोगे। y की वैल्यू में आपको यहाँ पर y के एक्सप्रेशन दी है, टोटल कुल मिलाकर 3 ही टर्म्स है, तो 3 टर्म्स यानी 3 वंस आएंगे आपके पास। पहला देखिए, आप यहाँ पुट आउट करोगे, देखिए a बार b बार c बार है, तो a बार b बार c बार यानी a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 0, इस वजह से मैंने y इज इक्वल टू 1 रखा और यहाँ आपको लिख के दिया a बार b बार, यहाँ पर c बार लिखना रह गया है, ओके, डोंट बॉदर अबाउट इट। ओके, सो दैट्स व्हाई a बार b बार c बार यहाँ रहेगा। ओके, तो इस तरह आपको यह a बार b बार c बार और यह रहेगा m0। गेटिंग एवरीवन? ओके, अभी मेरे पास यहाँ पर मार्कर चलेगा नहीं। ओके, तो यहाँ मैं वह लिखना भूल गया हूँ। ओके, सेकंड वैल्यू यहाँ पर पुट आउट कर रहा हूँ, a बार b बार और c। ओके, a बार b बार और c यानी 0 0 1, इसका वैल्यू रहेगा यहाँ पर 1, तो y के लिए 1 लिखा है, तो यह m1 यहाँ पर लिख रहा हूँ। और थर्ड आता है a बार b c, a बार b c यानी a की वैल्यू 0, b और c 1 1, ओके, a बार यानी 0 1 1, इसका y इज इक्वल टू 1 लिख रहा हूँ। ओके, इसलिए आपको यहाँ पर a बार b c और मैंने m3 लिखा। गेटिंग एवरीवन? आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस ट्रुथ टेबल। ओके, कुछ डिफिकल्ट नहीं रहेगा आई थिंक। ओके, लेकिन अगर आपको किसी को अगर थोड़ा भी डाउट रहा, यू कैन आस्क मी, नो प्रॉब्लम। ठीक है,
अभी हम इसका के मैप ड्रॉ करने के लिए जाते हैं। आपको ये पता है कि भाई 3 वेरिएबल का के मैप कैसे ड्रॉ करता है। ओके, इस वजह से मैं यहाँ पर 3 वेरिएबल का के मैप कैसे ड्रॉ किया है ये आपको समझ में आएगा। सो वह के मैप यहाँ पर आपको शॉर्ट कर रहा हूँ, 3 वेरिएबल का के मैप। ओके, देखिए सामने आपके है, मैंने 3 वेरिएबल का के मैप थ्योरी में जैसे बताया वैसे ही लेके आया हूँ। ए यहाँ पर बॉटम साइड में है, बी और सी अप साइड में है। ए की वैल्यू लिख रहा हूँ 0 और 1, और बी और सी की वैल्यू लिख रहा हूँ 0 0 0 1 1 1 और 1 0। आई होप नाउ यू आर मास्टर, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू टेक अ पेन ओके फॉर राइटिंग दैट ए बार बी बार सी बी सी और बी सी बार। ओके, अभी वो पेन नहीं ले रहा हूँ। ओके, नाउ यू आर मास्टर आई थिंक। ओके, now you are knowing that because I hope you did the practice. Okay, so that's why इतना यहाँ पर इनफ रहेगा मेरे ख्याल से। ओके, तो a की वैल्यू यहाँ पर 0 और 1 ली है, और bc की वैल्यू 0 0 0 1 1 0 और 1 1। मैंने ट्रुथ टेबल के द्वारा यहाँ पर ये मैप कर लिया, और यहाँ पर 0 0 0 के लिए लिखा 0 0 1 0 के लिए। देखिए रो वैल्यू यहाँ पर 0 है, और कॉलम वैल्यू सेकंड कॉलम वैल्यू है 0 1, तो इसलिए 0 0 1 इसलिए 1। ओके, बाद में थर्ड सेल की वैल्यू है यहाँ पर 0 1 1। ओके, इसलिए 3 लिखा है। बाइनरी वैल्यू आ रही है 0 1 1, इसलिए 3 लिखा है। बाद में फोर्थ सेल है, उसका वैल्यू आ रहा है 0 1 0 यानी 2 आ रहा है। नेक्स्ट रो लेंगे, रो की वैल्यू है 1, कॉलम की वैल्यू है 0 0, तो 1 0 0 माने 4। ओके, एंड सो ऑन। आई थिंक यू आर गेटिंग नाउ। ओके, I hope this will be clear from this three variable truth table. Now we are going to put these values. Okay, अभी M0 M1 और M3 ये पुट आउट कर देते हैं। अभी आपको पता है कि भाई ये M0 M1 और M3 कहाँ पुट आउट करोगे, मैं आपको डायरेक्टली आंसर शो कर रहा हूँ। ओके, सो दैट्स वाई यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ लिखी है। ओके, सो दैट्स वाई, हाँ आपके लिए यहाँ पर मैंने और एक यहाँ स्टेप यहाँ पर डाल दी कि भाई अगर किसी को नहीं समझा तो मैं यहाँ पर ए बार और ए और बी बार सी बार बी बार सी बी सी और बी सी बार ये भी लिखा है। ओके, और आखिरी में यहाँ पर आपको वैल्यू पुट आउट करके बता रहा हूँ। वो जो वैल्यूज है वो वैल्यू हम पुट आउट करेंगे M1 M3। ओके, कौन कौन सी थी, M1 M0 M1 और M3। ओके, M0 M1 और M3, तो M0 M1 और M3 के लिए 1 रहेगा, अदर्स के लिए 0 रहेगा। ओके, सो दैट्स वाई 0 1 और 3 के लिए वैल्यू 1 है, और बाकी अदर्स के लिए वैल्यू 0 है। ओके, आई होप यू गॉट द आइडिया फ्रॉम दिस सॉल्यूशंस। ओके, तो आप इस तरह ये के मैप यहाँ पर लिख सकते हो। अभी पूरा सॉल्यूशन नहीं आया है, तो इस तरह आपने यहाँ पर इस तरह के मैप लिखा। ओके, कोई डाउट भैया अभी इसमें? आपको के मैप ड्रॉ करते आया, के मैप अभी लिखते भी आया, के मैप में वैल्यू पुट आउट भी करते आ रहा है। मैंने आपको 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल तीनों के प्रॉब्लम हो गए। ओके, तीनों के प्रॉब्लम और तीनों का यहाँ पर हाफ सॉल्यूशन हो गया। अभी फुल सॉल्यूशन के लिए जाते हैं आगे। ओके, अभी तक आपको यहाँ पर 50% ही प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व करने के लिए आपको अलाउ किया मैंने। हाँ, अभी देखते हैं, अभी यहाँ आगे चलते हैं। अभी डायरेक्टली आपको यहाँ पर एक्सप्रेशन दे रहा हूँ। ओके, देखिए एग्जांपल नंबर 3, रिप्रेजेंट गिवन इक्वेशन ऑन के मैप। ओके, आपको यहाँ पर इस तरह आपको प्रॉब्लम आ सकता है। रिप्रेजेंट गिवन इक्वेशन ऑन के मैप, कैसी इक्वेशन दी है देखिए, y इज इक्वल टू ए बार बी सी बार प्लस ए बार बी बार सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी प्लस ए बार बी बार सी बार। ओके, इस तरह एक्सप्रेशन दी है, मैंने उसको सॉल्यूशन में लिखा है। मैंने उसके सॉल्यूशन में वहां पर एक्सप्रेशन एज इट इज लिखा, लेकिन उसके नीचे मैंने वैल्यू लिख दी है। हमें यहाँ पर ये पता है भाई ए बार बी बार सी बार होता क्या है। ए बार बी बार सी बार आपके ऊपर के जो के मैप अपना ट्रुथ टेबल में मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बताया था। ए बार बी बार सी बार मीन्स 0 0 0 मीन्स इट इज M0। सिमिलरली आपको ये पता है ए बार बी बार सी यानी 0 0 1 यानी M1। सिमिलरली ए बार बी सी बार यानी M2,
ए बी बार सी यानी 101 यानी एम फाइव, 101 का इक्विवेलेंट होता है 5, ओके वो है एम फाइव लिखेंगे। सिमिलरली ए बी सी यानी 111, 111 इज डायरेक्टली इक्विवेलेंट टू 7, सो दैट्स व्हाई इट इज रिटन 7। ओके, गेटिंग एवरीवन? कोई डाउट रहेगा इसमें? ओके, now we will draw the truth table. Now question arise here, how many variable are there in this problem? So total, if you look all the expressions, all the terms, okay, you can see abc 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 is available, so that's why no any other variable is present, so that's why three variable are present like a b c, so that's why you need three variable k map, so that's why I am showing you three variable k map. Okay, so that's why three variable k map is in front of you. उसमें मैंने वैल्यू लिखी है ए बी और सी, ए बॉटम साइड में लिखा, बी और सी अप साइड में लिखा, ए बार ए, बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी और बी सी बार। ओके, उनकी वैल्यू लिखी है ए बार और ए की 0 और 1, बी सी की वैल्यू लिखी है 0 0 0 1 1 1 और 1 0, अंदर की सेल की वैल्यू भी लिख दी। ओके, वह है 0 1 3 2 4 5 6 7, इस तरह मैंने यहाँ सेल की वैल्यू भी लिख दी। आई होप आपके लिए अभी नया नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम, चार या 5 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए। अभी यहाँ पर वैल्यू पुट आउट करते हैं। अभी मैंने ट्रुथ टेबल नहीं दिया यहाँ पर, क्योंकि ट्रुथ टेबल देने की जरूरत नहीं रही आपको, क्योंकि ट्रुथ टेबल से आपको वहां पर और लेंथी हो जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पर उसको शॉर्टकट अभी ले रहा हूँ। ओके, सो दैट्स व्हाई आपके पास वेरिएबल कौन कौन से है, M0, M1, M2, M5 और M7। आपको वही एक सेल फिल करने हैं 1 से, और अदर सेल आपको फिल करने हैं 0 से। ओके, सो आई एम पुटिंग द वैल्यूज। ओके, मैं आपको यहाँ पर वैल्यू पुट आउट कर रहा हूँ, तो M0, M1, M2, ओके, M5 और M7 मैंने यहाँ पर 1 पुट आउट किया, अदर्स में मैंने वैल्यू 0 पुट आउट किया। गेटिंग एवरीवन? अभी आपको यहाँ पर इस प्रॉब्लम के द्वारा, एक्सप्रेशंस के द्वारा यहाँ पर वैल्यू, ओके, एक्सप्रेशंस दी, एक्सप्रेशंस के द्वारा वैल्यू कैसे निकालना है, के मैप में कैसे डालना है, ये पता हो गया। अच्छा, अभी मेरे ख्याल से आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं रहेगी कि के मैप ड्रॉ कैसे किया जाए। आपको शायद समझ में आ गया इतना सारा? कोई ज्यादा डिफिकल्टी रहेगी आपको? हाँ या ना आपने जवाब देना है। अगर नहीं दे पाए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, वेदर यू लाइक और वेदर यू आर गेटिंग दिस। ओके, कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे यहाँ पर आपने वीडियो पूरा देखा है, और मुझे यहाँ पर आपने वहां पर बताइए कि मुझे समझ में आया या नहीं। ओके, नाउ नेक्स्ट और एक लेता हूं। यहाँ पर देखिए एक्सप्रेशन दे रहा हूं, प्लॉट द गिवन बुलियन एक्सप्रेशन ऑन के मैप। ओके, नाउ एक्सप्रेशन आपको इस तरह है, y इज इक्वल टू ए बार बी बार सी डी बार, लिख रहे हो ना, प्लस ए बार बी सी बार डी, प्लस ए बी बार सी बार डी, प्लस ए बी बार सी डी बार। अगर आप यहाँ पर लिख लिए हो, आप यहाँ पर उनका बाइनरी वैल्यू उसके नीचे अगर इमीडिएट डाल लेते हो, तो आपको यहाँ जो मैंने नंबर लिख फाइंड किए हैं वो आपको इमीडिएटली मिल जाएगा। ओके, तो देखिए y इज इक्वल टू ए बार बी बार सी और डी बार। ओके, ए जो बार वाला वैल्यू है वो 0 है, बिना बार वाला यानी नॉन बार वाला वैल्यू 1 है, यानी 0 0 1 0, 0 0 1 0 यानी 2, सो आई रिटर्न M2। गेटिंग माई पॉइंट? फिर से बताता हूं सेकंड में, ए बार इज 0, लिखते जाओ नीचे उसके, ए बार के नीचे 0 लिखिए, बी के नीचे 1 लिखिए, सी बार के नीचे 0 लिखिए, डी के नीचे 1 लिखो। क्या वैल्यू आया? 0 1 0 1। गेटिंग? 0 1 0 1 मीन्स 5, सो दैट्स व्हाई आई रिटर्न M5। आ गई समझ में? फिर से लिखिए नेक्स्ट टर्म के लिए। नेक्स्ट टर्म है ए बी बार सी बार डी, तो ए के नीचे लिखिए 1,
बी बार और सी बार के नीचे लिखिए 00 और डी के नीचे लिखिए 1। क्या आया? 1001 यानी M9। ओके, उसी तरह M10। ओके, नाउ हाउ मेनी वेरिएबल आर हियर? टोटल 4 वेरिएबल आर सीन इन द एक्सप्रेशन, सो दैट्स व्हाई मुझे यहाँ पर 4 वेरिएबल का ट्रुथ टेबल रिक्वायर्ड रहेगा। सो दैट्स व्हाई मैं 4 वेरिएबल का ट्रुथ टेबल यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। सो दैट्स व्हाई 4 वेरिएबल का ट्रुथ टेबल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सो वी ड्रॉ द के मैप ऑफ 4 वेरिएबल। सो मैंने ए बी और सी डी स्लैंटेड लाइन के डाउन और अप साइड में लिखा। सो हियर ए बार बी बार रो की वैल्यू, फर्स्ट रो की वैल्यू, सेकंड रो की वैल्यू ए बार बी, थर्ड रो की वैल्यू ए बी और फोर्थ रो की वैल्यू ए बी बार। सिमिलरली कॉलम की वैल्यू सी बार डी बार, सेकंड कॉलम की वैल्यू सी बार डी, थर्ड कॉलम की वैल्यू सी डी और फोर्थ कॉलम की वैल्यू सी डी बार। ओके, चलिए अभी यहाँ पर वैल्यू पुट आउट करते हैं अंदर की सेल की। सभी सेल की वैल्यू रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन करके सभी का वैल्यू लिखिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सभी की वैल्यू लिख दी। सभी वैल्यू लिखने के बाद यहाँ इतना छोड़ दो, फिर से नया ट्रुथ टेबल ड्रॉ करेंगे, सॉरी नया के मैप ड्रॉ करेंगे और उसमें वैल्यू पुट आउट करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ये तो आपका यहाँ अंडरस्टैंडिंग हो गया भाई, के मैप इस तरह मैंने ड्रॉ किया। अभी वंस आपने इस तरह के मैप ड्रॉ कर लिया तो मैं यहाँ पर और नीचे यहाँ और के मैप ड्रॉ करता हूँ, उसमें वैल्यू पुट आउट करता हूँ। एक्सप्रेशन में मुझे कौन कौन सी वैल्यू पुट आउट करना था? 2 5 9 और 9 और 10, तो मैं 2 5 9 और 10 में 1 रखता हूँ। देखिए 2 5 9 और 10 में मैं 1 रख रहा हूँ। ओके, आ गई? सबने ड्रॉ कर लिया रफली। ओके, 2 5 2 5 9 और 10, अदर्स आर 0। सभी को 0 डाल दो, सिर्फ 2 5 9 और 10 के लिए 1 आ गई। सब में 1 आ गया, चारों में 1 आ गया। इस तरह आपने यहाँ पर के मैप ड्रॉ कर लिया। गेटिंग एवरीवन? अच्छा, कोई डिफिकल्टी नहीं रहेगी मेरे ख्याल से। अभी आप नाउ यहाँ पर समझ में आ गया होगा आपको कि भाई यहाँ इस तरह मुझे एक्सप्रेशन के मैप में कैसे पुट आउट करना है। गेटिंग एवरीवन? चलिए अभी वन बाय वन आगे थोड़ा और बढ़ जाता हूं। अभी मैं बढ़ने से पहले आपको यहाँ के मैप के एडवांटेज और ड्रॉबैक्स क्या होते हैं ये समझा देता हूं। सी, in front of you everything is written, just I am reading. Advantages of K-map. The K-map is a simplification. K-map simplification technique is simpler and less error prone compared to the method of solving the logical expression using Boolean's law. Okay, आप ये के मैप के द्वारा इजीली सॉल्व कर सकते हो। एरर होने के चांसेस बहुत रेयर है। अगर आपको मेंटली समझ में आ गया कि आपको ये एक्सप्रेशन के मैप में कैसे डालना है, तो ये कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। बस खाली आपको बुलियंस के लॉ लगाने पड़ेंगे। ओके, बस इतना ही है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ओके, इट प्रिवेंट्स द नीड टू रिमेंबर ईच एंड एवरी बुलियन अलजेब्रिक थ्योरम। आपको के मैप टेक्निक्स के द्वारा इतना इजियर कर दिया है कि आपको यहाँ पर अदर जो इतने जो थ्योरम्स हैं वह याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। इट इन्वॉल्व्स फ्यूअर स्टेप्स, इसमें बहुत कम स्टेप्स हैं देन द अलजेब्रिक मिनिमाइजेशन टेक्निक। जो आपने ऑलरेडी यहाँ जो मिनिमाइजेशन टेक्निक देखा उसमें तो भी स्टेप्स था, जो मैंने आपको स्टेप्स में बताया ना, एसओपी और पीओएस में, मिन टर्म और मैक्स टर्म्स में, राइट? तो वहां जो मिनिमाइजेशन टेक्निक्स आपने वह देखा, उससे बहुत कम स्टेप्स आपको यहाँ पर है टू अराइव एट अ सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन। ओके, एंड लास्ट, K-map simplification technique always result in minimum expression if carried out properly. तो इसके द्वारा अगर आप अच्छी तरह यहाँ उसे सॉल्व कर पाते हो तो इससे आपको
मिनिमम से मिनिमम एक्सप्रेशंस मिल जाएगा कि जो आगे फर्दर डिजाइनिंग के लिए यूज होता है। ओके, तो याद रखिए दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ के मैप। Similarly, every technique will have advantages, then there are some drawbacks also. ऐसा नहीं कि सिर्फ advantages यानी बात खत्म हो गई, कुछ तो drawback होगा ना। So that's why drawbacks are, as the number of variable in logical expression increases, the K-map simplification process will becomes complicated. यानी 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल तक ठीक है, लेकिन 5 या 6 वेरिएबल तक अगर चले गए तो वहां पर ये टेक्निक ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, समझने में डिफिकल्ट हो जाती है। ओके, सो यह ड्रॉबैक रहेगा। सेकंड रहेगा, द मिनिमम लॉजिकल एक्सप्रेशन अराइव्ड एट बाय यूजिंग के मैप सिंप्लीफिकेशन प्रोसीजर मे और मे नॉट बी यूनिक डिपेंडिंग ऑन द चॉइस मेड व्हाइल फॉर्मिंग द ग्रुप्स। यानी आप अगर यहाँ पर अगर आगे चल के मिन टर्म्स के लिए जा रहे हो तो वहां मिन टर्म्स में, अभी मैंने मिन टर्म्स वहां बताया नहीं आपने कैसे फॉर्म करना है, उसके रूल्स भी नहीं बताया है। ओके, धीरे धीरे बता रहा हूँ। ओके, तो ऐसे यहाँ पर जो सिंप्लीफिकेशन प्रोसीजर आप एडॉप्ट करोगे तो वहां आपकी चॉइस रहेगी। तो आपको यहाँ पर आपने जैसे ग्रुप फॉर्म किए हैं तो वो ग्रुप के ऊपर आपको एक्सप्रेशन मिलेगी। तो फॉर एग्जांपल मेरी मेथड ग्रुपिंग के लिए अलग रहेगी, आपकी मेथड अलग रह सकती है। इस वजह से लॉजिकल जो एक्सप्रेशन रहेगी, मिनिमम लॉजिकल एक्सप्रेशन अराइव्ड यूजिंग द के मैप सिंप्लीफिकेशन प्रोसीजर मे नॉट बी और मे बी यूनिक। यूनिक हो सकेगी या नहीं ये डिपेंड रहेगा। ऐसा नहीं कि भाई मेरे को जो आंसर मिलेगा वो आपको भी मिल जाएगा। ओके, शायद आपने ग्रुपिंग अलग किया होगा तो आपको अलग ग्रुप का आंसर मिलेगा, या मुझे अलग आंसर मिल सकता है। लेकिन डोंट बॉदर अबाउट इट। ओके, क्योंकि ये टेक्निक्स के द्वारा जो भी आंसर मिलेगा दैट विल बी द फाइनल आंसर। ओके, तो उस हिसाब से यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी एडॉप्ट की जाती है। ओके, गेटिंग एवरीवन? सो thank you for watching my video. Okay, as well as give your attendance in the comment box, as well as try to like this channel, try to subscribe this channel. Okay, so share with your other friends also, those who are in computer. Okay, you can share my video with them also. Thank you very much. Okay.